वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन। और जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरा अल्लाह ही मुझे शिफा देता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर और आफ़ियत से होंगे और दुआ हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आगे भी आपको सलामती वाली, सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी से नवाजे। दोस्तों, आज जो मेडिसिन मैं आपसे डिस्कस करूँगी होम्योपैथिक ड्रॉप्स हैं, वो मसूद फार्मास्यूटिकल के HR59 ड्रॉप्स। दोस्तों, हम बात करेंगे इस वीडियो में कि HR59 ड्रॉप्स को आप किस कंडीशन में यूज़ करेंगे, कौन से साइन एंड सिम्टम्स में यूज़ करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे, तमाम चीज़ों को डिटेल के अंदर मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगी। दोस्तों, HR59 ड्रॉप्स जो है ये ड्रॉप्स बेसिकली यूज़ किए जाते हैं हमारे कानों के मुतल्लिक कोई भी अमराज है, कान की कोई भी तकलीफ़ है, उसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे। दोस्तों, अगर बात करें हम एयर के फंक्शन की, सबसे पहले हम इसे डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली हमारे कान के कौन कौन से फंक्शन हैं और उन फंक्शन में किस तरह की डिस्टर्बेंस आए तो आप HR59 ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, कान का जो बेसिकली हमारे दो मेन फंक्शन होते हैं हमारे एयर के। एक तो साउंड का कि हम तक आवाज़, हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग में जितनी भी आवाज़ें हैं वो हमारे दिमाग तक उनके सिग्नल पहुंचाना और उसको समझना सुनना, इसका सारा काम जो है वो हमारे कान के ज़रिए होता है। यानी कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी साउंड होते हैं उनकी साउंड की वेव्स जो हैं वो हमारे कान तक जाती हैं और फिर कान के अंदर वो जो साउंड वेव्स होती हैं वो वाइब्रेशन, जो एयर ड्रम होता है उसके ज़रिए वाइब्रेशन पैदा करके फिर आगे ब्रेन को सिग्नल ट्रांसमिट करना, ये सारे फंक्शंस जो हैं यानी कि इर्द गिर्द की साउंड वेव्स का कान के अंदर जो हमारे एयर है उसमें इंटर हो के ब्रेन तक पहुंचना, उसको समझना, ये सारे जो फंक्शन है हमारा आवाज़ को सुनना और समझना, ये हमारे बेसिकली जो इसका मेन पार्ट है वो हमारा कान ही होता है। दोस्तों, सिर्फ कान का फंक्शन ये ही नहीं है कि उसने हमें आवाज़ इर्द गिर्द की सुननी है और हम तक पहुंचानी है क्लियरली, बल्कि इसके अलावा जो कान का एक और मेन फंक्शन है वो है हमारी बॉडी का बैलेंस मेंटेन करना। दोस्तों, हमारे इनर ईयर के अंदर एक कैनाल होती है, उस कैनाल के अंदर फ्लूइड होता है और छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जब हमारा बैलेंस, हम डिसबैलेंस होते हैं या हमें चक्कर आ रहे हैं, हमारा सर है वो हेड हम इधर उधर हमने मूव किया है, तो उससे क्या होता है कि जो फ्लूइड होता है उसे सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर वो फ्लूइड भी मूव करता है और उस फ्लूइड के मूव करने से वो जो छोटे छोटे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं उन भी मूवमेंट होती है। और जब वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मूव करती हैं तो उनकी मूवमेंट से सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं हमारे ब्रेन को कि बॉडी जो है वो इम्बैलेंस कंडीशन में है। फिर हमारा जो ब्रेन है वो आगे सिग्नल सप्लाई करता है हमारे मसल्स को और फिर हमारे जो मसल्स हैं वो हमारी बॉडी का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करते हैं। तो दोस्तों, ये दो फंक्शन हैं एयर के हमारे। तो अब हम बात कर देते हैं कि एयर के फंक्शन में किस किस तरह की ख़राबी आ सकती हैं और ख़राबी आती है तो उसमें कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं जो आपको शो होंगे और कौन कौन से साइन एंड सिम्टम ऐसे हैं कि अगर वो आपको शो हो रहे हो, आपको वो इशू है, तो फिर आप उसमें जो मसूद फार्मास्यूटिकल के HR59 ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं या आप नहीं यूज़ कर सकते। तो दोस्तों, बात करते हैं अब HR59 ड्रॉप्स की। दोस्तों, ये मेडिसिन आप तब यूज़ कर सकते हैं, कुछ बेसिक सिम्टम्स हैं जो मैं आपको बताती हूँ, जो अगर आपको फेस करना पड़े तो फिर आप ऐसे में HR59 को यूज़ करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट कि एयर इन्फेक्शन होता है मैक्सिमम बहुत लोगों को, जो ज़्यादा एयर का इशू होता है वो एयर इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत ज़्यादा एयर इन्फेक्शन, कान में तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है, इन्फेक्शन हो जाता है। और उससे जो इन्फेक्शन होता है ना, अक्सर लोगों के आप देखेंगे पीप बहुत ज़्यादा पस निकलने लग जाती है, इतनी ज़्यादा पीप पड़ जाती है कान में कि वो कान से बाहर तक आने लग जाती है। ये बहुत ज़्यादा लोगों को इशू होता है जिनको एयर इन्फेक्शन का मसला हो।
तो दोस्तों ऐसे लोग जिनको अक्सर औकात ही पस पड़ने का कान का मसला हो और पस के साथ कान में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आ रही हो, तो फिर वो लोग HR59 ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बाज़ औक़ात लोगों को क्या होता है कि कान के अंदर तकलीफ़ होती है और उसके साथ कान में भारीपन बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसा लगता है कान के अंदर एक कोई बहुत वज़नी चीज़ है जो पड़ी है और अब जैसे हमारे कान से कोई भारी सी चीज़ है बाहर को तरफ निकल जाएगी, इस टाइप की सेंसेशन होती है। बहुत ज़्यादा भारीपन कान के अंदर महसूस होता है। अगर ऐसी कंडीशन है तो आप उसमें भी HR59 ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। अचानक से जो बहरापन हो जाता है अक्सर लोगों को कि बिल्कुल उनकी जो सुनने की एबिलिटी है वो बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन अचानक से सुनना बंद हो जाता है, कान का जैसे भारीपन हो गया या इन्फेक्शन हो गया, उसके साथ सुनना भी बंद हो जाए, ये अलामत भी आए तो अगर वो ये ड्रॉप्स इस्तेमाल करेंगे तो लगातार कुछ अर्सा इस्तेमाल करने से उनका जैसे जैसे इन्फेक्शन कवर होगा वो सुनने के अंदर भी जो उनकी रुकावट आ रही है वो भी ठीक हो जाएगी। कुछ लोगों को ऐसे होता है कि जलन हो रही होती है कान में और ईचिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, और कुछ टाइम ऐसे रहने के बाद साथ ही कान से पस के बजाय कुछ के तो पस आती है कि जिनको ईचिंग और बर्निंग ज़्यादा हो रही होती है उनके कान से ब्लीडिंग भी होती है। तो अगर आपको ब्लड हो रहा है इन्फेक्शन की वजह से, या कि पहले थोड़ी बहुत पस पड़ी है और पस के बाद ब्लीडिंग भी हो जाती है, या फिर इन्फेक्शन होता है डायरेक्ट भी ब्लीडिंग हो रही है, तो आप HR59 ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अक्सर लोगों को ये पेशेंट कहते हैं कि हमारे कान में सीटी जैसे बजने की या घंटी बजने की आवाज़ आ रही है, तो ये भी एक सिम्टम है जब हमारा एयर फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, तो अचानक से कान में ज़ोर से सीटी बजने की या फिर घंटी बजने की आवाज़ आती है जो काफ़ी देर तक रहती है। तो अगर आपको ऐसे भी सेंसेशन होती है तो फिर भी आप HR59 ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स यानी कि कान में इन्फेक्शन होना, ख़ारिश होना, जलन होना, खून का आना या पस का आना, या फिर घंटी जैसी सेंसेशन होना बजने का, या फिर कान की ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा एयर वैक्स बनने की वजह से ब्लॉकेज हो गई, तो ये तमाम सिम्टम्स ऐसी हैं दोस्तों कि आप लोग इसके अंदर HR59 ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने अपनी कंडीशन को देखना, अगर आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर है या बहुत ज़्यादा टाइम से आपको ये है, तो अगर आपको लंबे अरसे से कान का प्रॉब्लम है तो आपको मेडिसिन को भी कुछ टाइम तक रेगुलरली लेना पड़ेगा। ये नहीं कि आप 10-15 दिन मेडिसिन को ले रहे हैं और आपको अगर अच्छा असर फौरी तौर पर मिल गया तो उसके बाद आप छोड़ दें। आपने इस तरह नहीं करना। जब तक कम्प्लीटली क्योर ना हो जाए, सारे साइन एंड सिम्टम बिल्कुल कवर हो जाए, तब तक आपने इस मेडिसिन को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि बाज़-औक़ात ऐसे होते हैं कोई 6 महीने साल अगर कोई इशू हो गया है तो वो 10-15 दिन में मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं होता। 2-3 महीने आपको मेडिसिन कंटिन्यू करनी पड़ती है, तभी क्या होता है कि प्रॉपर्ली जितने भी साइन एंड सिम्टम्स हैं वो प्रॉपर्ली ख़त्म होते हैं। वरना अगर सिर्फ कुछ टाइम आप लेते हैं मेडिसिन तो वो वक्ती तौर पर आपका इन्फेक्शन है या खून आ रहा है या वो भारीपन या सीटी बने, ये वक्ती तौर पर तलामा ठीक हो जाएंगे, लेकिन अंदर जो मेन मसला हो रहा है जिसकी वजह से ये सिम्टम शो हो रहे हैं वो मुकम्मल तौर पर क्योर नहीं हो पाएगा। तो आपको अगर 6 महीने या साल अगर काफ़ी महीने से मसला है तो फिर आपको 2 to 3 मंथ कम से कम लगातार आपने मेडिसिन यूज़ करनी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस मेडिसिन को यूज़ कैसे करना है। अगर तो अडल्ट्स के अंदर इशू आ रहा है कान से मुतल्लिक़ जो भी सिम्टम्स हैं इनमें से कोई है तो फिर अडल्ट्स इन ड्रॉप्स को यूज़ करेंगे। करने का तरीका इस्तेमाल, हाफ़ कप आपने सादा पानी लेना है, उसमें दोस्तों आप ऐड करेंगे 20 से 25 ड्रॉप्स जो नौजवान हैं या बुज़ुर्ग हैं। और अगर तो कंडीशन ज़्यादा सीवियर, पेन बहुत ज़्यादा हो रही है इन्फेक्शन या ब्लीडिंग के साथ और नाकाबिले बर्दाश्त है, तो आप 3-3 घंटे के बाद भी मेडिसिन को रिपीट कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि अब आपको मुसलसल पेन नहीं रह रही और ये पस का आना, ये ब्लीडिंग होना, ये सब अब नहीं हो रहा, तो आपको फिर 3-3 घंटे के बाद मेडिसिन रिपीट नहीं करनी है। फिर आप सिर्फ दिन में 3 दफ़ा लेंगे मेडिसिन, ओके। और अगर आपने मेडिसिन बच्चों को देनी है तो फिर आप इसकी डोज कम करेंगे। अगर बच्चों को कान की तकलीफ़ है तो फिर दोस्तों आपने क्या करना है कि मेडिसिन के सिर्फ 10 to 15 ड्रॉप्स ही आपने बच्चों को देने हैं। और वही कि अगर उनको पेन ज़्यादा है तो आप उसको 3-3 घंटे के वक्फे से दे सकते हैं। अगर पेन नहीं है
सिर्फ पस और ब्लीडिंग वगैरह आ रही है, नॉर्मल है, ज़्यादा नहीं है, तो आप फिर दिन में 3 दफ़ा ही उनको मेडिसिन देंगे। साइड इफ़ेक्ट दोस्तों, इस मेडिसिन का, इन ड्रॉप्स का कोई वेल नोन साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो आप इसे बच्चों को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो ये मिलेगी आपको 150 रुपीज़ की 20 ml की बॉटल है, ड्रॉपर बॉटल है। आपको ये किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से आसानी मिल जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से हर बात की समझ आई होगी। फर्दर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।